जो बुजुर्ग यहाँ सो रहे हैं, दो बुजुर्ग हैं। एक का नाम हज़रत मीर स्वाश बादशाह खाती, एक का नाम हज़रत मीर काब बादशाह खाती। ये दोनों ओरिजिनली फ्रॉम बगदाद। ये दोनों को हुक्म हुआ तुम जाओ, जो मकाम बताए स्वाद, एक मकाम था स्वाद, वहाँ बताए, सीरिया बताए, तबलीग के लिए वहाँ निकल गए। वहाँ से हुक्म हुआ तुम अब हिंदुस्तान जाओ। तो बड़े भाई पहले दिल्ली आए, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु को आए 1970 पर 5 1875 बेंगलुरु का आए। वो मस्जिद लक्कड़ शाह है एक, वहाँ क़याम हुआ। वहाँ के बाद जब उनकी शोहरत बहुत हो गई तो महाराजा साहब ने कहा घर बांध लीजिए आप। मैं बांध लूँगा, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। घर बांधा 1880 में। कौन सा घर बांधा? ये जो है यहाँ राइन सर्कल में जो घर है वो मेरे दादा ने बांधा 1880 में। और महाराजा साहब इनके बड़े मोतक़िद थे। कृष्णराव दीवान इनके बड़े मोतक़िद थे। कृष्णराव दीवान की बेटी को कुछ जहन ख़राब हो गया था, तो इन्होंने एक मिनट में ठीक कर दिया। और पागल हो गए थे, शैतान आ गया था, 1 मिनट में ठीक कर दिया। ये देख के महाराजा साहब बड़े मुतासिब है। सर खाजुल खुजात का लक़ब दिए। और यहाँ जब तक ये रहे नमाज या तो मैसूर के ईदगाह में पढ़ाते या इस ईदगाह में, चामराजपेट ईदगाह जो है यहाँ नमाज पढ़ाते। यहाँ है ना चामराजपेट ईदगाह। कब से? 1880 से नमाज यहाँ पढ़ाते। यहाँ तो फिर मतलब महाराजा साहब उनको सारे स्टेट का खाजी मुकर्रर, सारे स्टेट का खाजी मुकर्रर किए और एक तनख्वाह मुकर्रर की, छोटी सी तनख्वाह। मेरे दादा शाह खादी, वो जब तक मेरे दादा रहे वो काम में रहे। और नाज़िम सिंह बनाए उनको। क्या बनाए? हाँ, अंग्रेज़ों के हाथ से लेकर नाज़िम सिंह बनाए। और मुस्लिम लॉ के मुताल्लिक़ कुछ करना है तो मेरे दादा से पूछ कर महाराजा साहब करते। महाराजा साहब बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते। और जेठ चामराजा वडियर उनके फर्जन जो हैं वो यहाँ घर को आए थे हमारे। जब डॉक्टर राइन मिनिस्टर थे, डॉक्टर राइन जिनके नाम से सर्कल है, उनका घर वहीं है ना। जब वो थे तो हमारे घर को आए थे, बाहर, अंदर नहीं, बाहर से आके मेरे वालिद ने कुछ उनको पेश किया, इज्जत से नींबू पेश किया, फूल पेश किया, फूल के हाथ पेश किए। वो बड़े खुश हुए महाराजा साहब और बोले क्या भी आपको मदद हो तो मेरे पास आइए। मेरे बात तो कभी गए नहीं, तो बोल के गए। इतना उतनी मोहब्बत उनको भी थी। और इंतकाल 1902 में हुआ। किनका? हज़रत मीर स्वाद शाह खादी का इंतकाल 1902 में हुआ। इसी घर में वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मैं उनका पोतरा, ये उनके पड़पोतरे। अच्छा, मेरे वालिद उनके बेटे सईद शामिउल्लाह खादरी, वो भी सरखाजी थे। वो भी नायब श्रीपुर के वो क्या थे, नाजिम थे, सरखाजी थे। और महल को जाने के लिए कभी भी पास, कभी भी आ जाओ। दूसरे में ख़ास उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी। तो इज़्ज़त अफजाई महाराजा साहब की तरफ से बड़ी हुई, हमको बहुत खुश है। और उनकी मुरीदान का आलम तो बहुत था। सारा स्टेट मुरीद, मद्रास में मुरीद, हैदराबाद में मुरीदेन, मैसूर में, केरला में, दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में उनके कई लाख मुरीदेन थे। उनसे बड़े मरूफ थे वो। इनकी रूहानियत ऐसी अच्छी थी, मेरे दादा साहब की रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। और जो बोलते हो जाता। जब मैं गफीर घर के पास रोज सुबह ही कुछ लिखता पढ़ना कुछ नहीं, बोले हो गया। पुट्टन चट्टी साहब थे, यहाँ घर है उनका, पुट्टन चट्टी मालूम आपको, टाउन हॉल बनाया, वो इनकी मुरीद थे। वो एक दफे कुछ ट्रबल में आ गए तो दादा साहब कह रहा जाओ तुम, ठीक हो जाएगा। तभी ठीक हो गए।
कोर्ट को गए, ठीक हो गए। तो ऐसी हस्ती थी ये। सुबह ही 3 बजे वहाँ चले जाते मस्जिद को, वहाँ नमाज पढ़ाते, फिर वहाँ से मुरीदों का सिलसिला शुरू होता। उनके लिए कुछ नहीं थी रूहानियत। उनके मुरीद बहुत आते उनके पास गाइडेंस के लिए, नसीहत के लिए, दुआ के लिए। और वो कभी किसी को ना नहीं बोले, कभी किसी को ना नहीं। किसी भी कौम का आदमी हो, नॉट फॉर मुस्लिम, एनी कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब आते इनके पास, सब। ये चामराजपेट में ब्राह्मणों की लड़ाई कायम हुई। यहाँ हमारे दादा साहब के पास ब्राह्मण आते सबक सीखने के लिए। वो संस्कृत में भी स्कॉलर थे मेरे दादा, बहुत आलिम थे। और जब भी ब्राह्मण आते आंगन में कृषियाँ डालते बढ़ जाते, मेरे दादा है तो नसीहत करते रहे डेली। बहुत इज्जत थी यहाँ हमारी वो ज़माने में। अब तो सब खैर बहुत लोग आ गए हैं चावड़पेट में, पहले खाली ब्राह्मणों का था ज़्यादातर। और आज भी वही है। वो इनकी निशानियाँ कुछ, वो राम मंदिर है यहाँ रखी हुई हैं। रहमान दरगाह शरीफ मेरे परदादा सरकार हैं, उनका नामे इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद मीर स्वाद बादशाह कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़, सैयद मोहम्मद मीर काफ बादशाह कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़, जो बगदाद से तशरीफ़ लाए आप। और यहाँ पे जो है आपका उर्स मनाया जाता है सफ़र की 2 तारीख, हर साल सफ़र की 2 तारीख को माशाल्लाह। और अभी मेरे चाचा हज़रत क़िबला जो फरमा रहे थे, चामराजपेट में जो ब्राह्मण का इलाका था, तो आज की तारीख में बड़ी प्लॉट 40-60 बड़ी प्लॉट जो होती है, तो उस ज़माने में सबसे बड़ी प्लॉट जो थी ना, वो 55/110 की थी। वो पूरा चामराजपेट, आज भी तारीख उठा के देखें, पूरा चामराजपेट में जो है हर एक प्लॉट, छोटी प्लॉट 55/110 यानी कि 110, तमाम पूरा चामराजपेट, पूरे बेंगलोर में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका और ज़्यादा क्रॉस जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा चामराज लेआउट्स जो है ना, वो चामराजपेट में ही पाए जाएंगे आपको। और जो फर्स्ट लेआउट जो शहर कर्नाटक में जब बना था, वो बना था चामराजपेट। वो मेरे परदादा सरकार के सदक़े तुफ़ैल से। यहाँ पे थे परदादा सरकार के मुरीदीन, ब्राह्मीन्स थे, जो मेरे परदादा सरकार के आशिकीन थे, मुहिब्बीन थे, और वो बहुत चाहने वाले थे। ब्राह्मीण थे मगर गुरु, एक हिंदू में एक लफ्ज़ एक ऐसा है जो गुरु है, जो गुरु बोल देते हैं तो तमाम हर एक चीज़ भूल जाता है हिंदू, और गुरु की ताज़ीम करता है, इज़्ज़त करता है, उसकी इज़्ज़त अफजाई करता है। तो गुरु होने के नाते तमाम ब्राह्मीण्स, जो पंडित, जो ब्राह्मीण जो भी हैं, उनके पास तालीम हासिल करने के लिए आते थे। वो तालीम थी संस्कृत। मेरे परदादा सरकार सैयद मोहम्मद मीर स्वाद बादशाह कादरी कई ज़ुबानों में माहिर थे आप। और ये चामराजपेट जो इलाका है, ये मेरे परदादा सरकार के सदक़े तुफ़ैल से ही बना है। उनका हालांकि इलाके का नाम था चामराजंडा वडेयर। पोस्ट ऑफिस में आज भी जाके स्टैम्प्स में देख लें, वडेयारा पेटे बोल के पुराने स्टैम्प्स में आज जो है नाम पुकारते पुकारते चामराजपेट, यानी का नाम जो है ये इस इलाके को दिया गया है। हम लोग यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह 6वां सर मेरा है। परदादा सरकार जब बगदाद से तशरीफ़ ले आए थे, उस वक्त बेंगलुरु की आबादी सिर्फ 4000 की थी। और जय चामराजा वडेयर की जो बेटी की जो मिजाज ख़राब हो गई थी, यानी कि उनको बला का असर हो गया था। जब बला का असर हुआ तो तमाम पंडितों के पास भी गया हुआ जय चामराजा वडेयर, तमाम पंडितों के पास भी गया, कई पादरियों के पास भी गया, कई मुल्लाओं के पास भी गया, कई पीरों के पास भी गया, कहीं भी शिफा नहीं हुआ। जब मेरे परदादा सरकार के पास जब ये दरख्वास्त आई तो परदादा सरकार ने दुआ की कि जाओ मैं दुआ कर दूंगा। तो जय चामराजा वडेयर कहा कि जो है नहीं गुरुजी, आप अगर आप आ गए तो बड़ा मेहरबानी, बड़ी खुशी की बात होगी। मेरे महल को अगर आप तशरीफ़ ला लें तो महल को नहीं आऊँगा, मैं इधर आऊँगा। इधर बेंगलोर में ही उसकी एक हवेली है ना, इधर ही आए। तो जय चामराजा वडेयर जब बेंगलुरु को अपनी बेटी को तशरीफ़ ले आए तो 12 साल तक बेटी जैसी बालिग हुई
बार बालिग होती अपनी उसकी चामराजा वडेयर की बेटी जो है अपने कपड़े निकाल के फेंक दी। बरहाना 12 साल तक थी। जब परदादा सरकार जब जय चामराजा वडेयर के पास गए तो अब हिंदुओं में एक बहुत पुरानी खासियत है कि जो लंबा हो जाते हैं अपने पैरों पे गुरुओं को देख के, तो अपने पैरों पे पड़ के गुरुजी ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು। ये रिक्वेस्ट जो है जय चामराजा वडेयर मेरे परदादा सरकार को करे। तो परदादा सरकार फरमाए ऐसी बात है, जा तेरी बेटी को बोल गुरुजी आ करे, तेरी बेटी को बोल गुरुजी आ करे। तो बाप था, बोलने लगा कि जो है मैं 12 साल से मैं अपनी बेटी को नहीं देखा, मैं कैसा बोलूं। तो परदादा सरकार जलाल वाले थे, तो फरमाने लगे जा फौरी जा और उसको बोल कि गुरुजी बंदा। तो बाप जाके माँ अपनी बीवी को बोला, बीवी जाके अपनी बेटी को बोली। जब बोली तो 12 साल के बाद अपनी बेटी कही अपनी माँ को, माँ सीरे तगन बामा। ये जिंदी करामत थी। उस वक्त बेंगलोर में तकरीबन 4000 की आबादी थी। तकरीबन उस वक्त जो है 1.5 से 2000 लोग उस वो करामत वो चीज़ देखने के लिए बेंगलोर से 1.5 से 2000 लोग उस वक्त मौजूद थे। जब बेटी बोली माँ सीरे तगन बामा, जब सीरे 12 साल के बाद सारी पेड़ लेके आई, सारी पेड़ लेके आके बाद परदादा सरकार के पैरों पे गिर गई। परदादा सरकार फरमाए नहीं, आज के बाद से ऐसी शरारत नहीं करना। सिर्फ यानी कि मेरे परदादा सरकार कोई आज जो चल रहा है नींबू फला फला बला बत्तर जो पीरा जो कर रहे हैं वो वैसी चीज सिर्फ जबान में तासीर थी मेरे परदादा सरकार की, जो बोलते वो हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 2014 तक जो है हिंदुस्तान में कोई हिंदू खतरे में नहीं था, ना मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में था। जब ये बीजेपी जब आ गई तब हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में कैसा आ गया? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ। हिंदुस्तान का हिंदू जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, हिंदू बहन 14 तक खतरे में नहीं आई थी, बीजेपी आती खतरे में कैसा आ गई? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। क्यों हर किसी के पास आप लोग जाते हैं ना, प्रेस वाले, तो मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं गुरु हूं तो मेरे पास हर कोई आता है। तो आप लोग उनसे सवाल पूछें बीजेपी से कि 2014 से खतरे में आने की वजह क्या थी? मौजूदा हालात के पेश नजर क्या पैगाम आप दे रहे हैं? देखिए मौजूदा हालात के पेश नज़र मेरा एक ही बात है कि पॉलिटिशियंस के अल्फाज ना सुने। जो एक ज़माने से हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है, कोई पत्ता छोटा है तो कोई बड़ा है, एक जात छोटी है तो एक जात बड़ी है, तो तभी तो उसकी खूबसूरती है। हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है, उसको बर्बाद ना करें, हिंदू मुस्लिम बोल के ना लाएं। जो भाईचारा है जो एक जमाने से चलते आ रहा है, गरीब नवाज के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी चिश्ती संजरी हिंदुल वली अताए रसूल क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला के जमाने से जो चलते आ रहा है वही चलते आए। बस एक दूसरे की कदर करते थे, आज भी है, इज्जत करते थे, आज भी है। आज भी हिंदुओं में देखिए, मैं खानखाए आलिया कादरिया का एक पीर होने के नाते, सज्जादा नशीन गद्दी नशीन होने के नाते कई हिंदू लोग मेरे पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मेरे पास आके पैर पड़ते हैं दुआ लेने के लिए। मेरे हिंदू भाई बहनें सब आते हैं। ये पॉलिटिक्स है। मैं हिंदू भाई बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि पॉलिटिक्स में ना जाएं और अपना दिमाग ना खराब करें। जो हिंदुस्तान में जो एक ज़माने से भाईचारा चलते आ रहा था वही चलते हुए रहा तो बहुत ठीक होगा।